अगली खबर की तरफ। होर्मुज पर क्या होर्मुज खुल पाएगा? होर्मुज का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों के बीच चूहे और बिल्ली का खेल। कभी परमाणु कार्यक्रम पर, कभी यूरेनियम पर, कभी होर्मुज पर, कभी तेल के कुओं पर, कभी तेल पर। ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और होर्मुज जहां से पहले तेल गुजरा करता था, वहां अब दो ब्लॉकेड है। एक IRGC का ब्लॉकेड और दूसरा अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड। और यही मामला पहुंचा है UN सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC में आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ गई। जब UNSC में इस मामले को उठाया गया तो ईरान के दोस्तों ने ईरान का बचाव किया और कहा कि होर्मुज पर अधिकार सिर्फ ईरान का है। वहां पर किसी दूसरे और बाहरी तत्वों की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। रूस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले में ईरान का खुला सपोर्ट किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस की राजदूत वैसिली नेबेंचिया ने कहा कि ईरान को इस रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। युद्ध की स्थिति में कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। वो अपने क्षेत्रीय जल में नेविगेशन को पूरी तरह से सीमित कर सकता है। यह इंटरनेशनल लॉ और सुरक्षा की जरूरतों के तहत सही माना जाएगा। यानी रूस ने UNSC में ईरान का साथ दिया है। होर्मुज मुद्दे पर रूस खुलकर ईरान के साथ। रूस ने अमेरिका को आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी का अधिकार होना चाहिए, इसके सपोर्ट में है रूस। और होर्मुज के पास अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका दादागिरी कर रहा है। यह बात रूस ने कही है। रूस यह मानता है कि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश अपने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने इलाके में क्षेत्रीय जल में शिपिंग को सीमित कर सकता है और यही काम ईरान ने किया है। ईरान को अधिकार है कि वो होर्मुज में घेरेबंदी करे। युद्ध में उसको खतरा है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? रूस ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसे कदम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के तहत वैध माने जा सकते हैं। रूसी राजदूत ने पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। रूस ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश अपने गैर कानूनी कदमों को एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव की नीतियों के जरिए छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर रूस ने यूरोपीय देशों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि यूक्रेन द्वारा काला सागर में रूसी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया जा रहा है और यूरोप इसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह रुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इससे पहले बहरीन ने UN में एक प्रस्ताव दिया था, शायद आपको याद हो, जिसमें होर्मुज में ईरान की दादागिरी और जहाजों को रोकने को लेकर विरोध किया गया था। और इस प्रस्ताव में यह भी था कि दुनिया के बड़े बड़े देश एक वैश्विक नेवी का अलायंस बनाएं और होर्मुज में भेजकर होर्मुज को खुलवाएं। बहरीन ने कहा था कि UNSC को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में बहरीन के प्रायोजित और अमेरिकी समर्थित उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जो होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन की अनुमति मांग रहा था। 15 सदस्यीय परिषद में 11 देशों ने रूस का समर्थन किया और रूस और चीन ईरान के समर्थन में खड़े थे। यानी मिडिल ईस्ट जंग हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हर जगह पर रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ ईरान की चलेगी। वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नहीं मानेगा। ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दिया है और तुरंत जब्त जहाजों को छोड़ने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि इस इलाके में सिर्फ उसकी ही चलेगी, यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होगा। ईरान ने नियमों को मानने से इनकार कर दिया है और ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दे दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वो बात कह दी जो पिछले कई दशकों में
किसी भी देश के कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब वही कंट्रोल करेगा। यहां किसी भी तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं होने देगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि वो 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हिस्सा नहीं है। ईरान ने दोटू कहा कि वो इस संधि के प्रावधानों से बाध्य नहीं है। मतलब साफ है, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उसे ईरान मानने से इनकार कर रहा है। ईरान ने तर्क दिया है कि होर्मुज के तटीय राज्य के रूप में उसे वहां वैध और कानूनी अधिकार प्राप्त है। ईरान का ये रुख समुद्री सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक में पूरी तरीके से हावी रहा, जहां वो बार बार अपनी संप्रभु राष्ट्र होने का हवाला देता रहा। ईरान ने न केवल कानूनों को नकारा बल्कि वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को भी जायज ठहराया। ईरान ने कहा कि उसे होर्मुज में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने का पूरा अधिकार है। होर्मुज का शत्रुतापूर्ण या सैन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु वो कोई भी कदम उठाने के लिए आजाद है, क्योंकि उसकी सीमा वहां से शुरू होती है। सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना अब ईरान की जिम्मेदारी है और यह इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान होर्मुज पर ईरान के पूर्ण सैन्य नियंत्रण के आधिकारिक घोषणा की तरह है, जहां वो अब अपनी मर्जी से इस इलाके को ऑपरेट करेगा। ईरान ने अपनी आक्रामकता का रुख अमेरिका की ओर मोड़ते उसे चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में होर्मुज में समुद्री परिवहन में किसी भी प्रकार से व्यवधान के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान ने सुरक्षा परिषद में अमेरिका की हरकतों को समुद्री डकैती करार दिया और अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी करना, ईरानी जहाजों की अवैध जब्ती करना और चालक दल को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन भी है। यह आक्रामकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान ने यूएनएससी में अपील की है कि वो अमेरिका की इन अवैध कार्रवाइयों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए और जब्त किए गए सभी जहाज और चालक दल की तुरंत सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। जब यूएनएससी की बैठक चल रही थी उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से यूएनएससी में लोग बैठकर इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आज इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अमेरिका समुद्र के नियमों को अनदेखा कर रहा है और मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि अमेरिका ने मजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया है और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल उसके कब्जे में है। ईरान कह रहा है यह दिन दहाड़े डाका डालने जैसा है। उसके मुताबिक यह कदम गैरकानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीधा दखल है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। इरावनी ने यह भी कहा कि अगर ऐसे कदमों को नहीं रोका गया तो यह एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है, जिसे पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से मांग की है कि अमेरिका के इस कदम की फौरन निंदा की जाए और अमेरिका को यहां से पीछे हटने को कहा जाए। अब ये जो यूएनएससी की बात बार बार की जा रही, क्या है यूएनएससी? जहां पर वीटो लगाया जाता है, कौन कौन से देश वीटो लगा सकते हैं? तो यूएनएससी को समझने के लिए पहले यूएन समझना होगा। यूएन एक 193 सदस्य राष्ट्रों वाला वैश्विक संगठन है, जबकि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहते हैं। यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूएन आम सभा में 193 सदस्य हैं जो सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, जबकि यूएनएससी में केवल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी, जिनके फैसले सभी पर बाध्यकारी होते हैं। अब कौन कौन स्थायी सदस्य है? स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है।
यूएन के फैसलों का सदस्य देशों को पालन करना होता है। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर पर अगर प्रस्ताव पर वीटो पावर लगा दिया गया तो उस प्रस्ताव को खारिज किया जाएगा। यूएन उसे कतई नहीं मान सकता है। यूएनएससी का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है, संघर्षों को सुलझाना है और जरूरत पड़ने पर पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करना है। फिलहाल यूएनएससी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सदस्य हैं, लेकिन अमेरिका के साथ न तो ब्रिटेन खड़ा है, न फ्रांस खड़ा है, न ही रूस, न ही चीन। सब ईरान के साथ हैं। ब्रिटेन तो कल फिर से कहा है कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हम इस तरह के बेवजह के युद्ध में खुद को नहीं फंसा सकते हैं। तो क्या यूएनएससी में अकेले अमेरिका फंसा हुआ है? जबकि अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 2026 के दिसंबर तक पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा है, जबकि 2026-2027 में दिसंबर 2027 तक बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया फिलहाल शामिल है। यानी अगर कोई मुद्दा होगा तो ईरान को बचाने के लिए यूएनएससी में रूस और चीन बैठे हैं। वो वहां ईरान के लिए वीटो लगाएंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका के साथ साथ कौन खड़ा होता है। वैसे अमेरिका अगर इकलौता भी वीटो लगाता है तो प्रस्ताव खारिज होगा, इसलिए इसे वीटो पावर कहते हैं। उधर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं, ये सबके समझ आ रहा है। देखना होगा कि यूएनएससी में क्या इस मामले को सुलझा लिया जाएगा या फिर इस मामले का फैसला अब जंग के मैदान में ही होगा। और जब जंग के मैदान की बात हो रही है, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।